अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित जी का प्रणाम। नमः। मित्रों, मेरे पास अक्सर ये प्रश्न आता है कि घर में शिवलिंग होना चाहिए या नहीं, घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए या नहीं, उसकी पूजा होनी चाहिए या नहीं, या शिवलिंग को घर में रखना भी चाहिए या नहीं। मैंने बहुत लोगों से सुना है जो मेरे पास आते हैं, जब मैं उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ मंत्र या कोई साधना या कोई पद्धति में बताता हूँ तो बोलते हैं कि गुरुजी, हमने तो सुना है कि घर के अंदर शिवलिंग होना ही नहीं चाहिए, घर के अंदर शिव जी की पूजा जो है वो हमें किसी ने मना किया है। देखिए, घर के अंदर किसी भी मूर्ति, किसी भी देवी या देवता के विग्रह का पूजन, स्थापना, इसके बारे में कहीं भी प्रामाणिक तौर पर निषेध नहीं कहा गया है। यानी घर के अंदर किसी भी मूर्ति को रखना, इसके लिए मना नहीं किया गया है। हाँ, उसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, वो आपको पालन करना चाहिए। तो पहली बात, घर के अंदर शिवलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, जितना मेरा अध्ययन है, कि घर के अंदर शिव की उपासना करने वाले को, शिव भक्तों को शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। अब उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहली बात कि घर के अंदर शिवलिंग ही क्या, कोई सी भी मूर्ति हो, सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ मूर्ति, तस्वीर नहीं, मूर्ति, कोई भी मूर्ति घर के अंदर शास्त्रानुसार अंगुष्ठ प्रमाण से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगुष्ठ प्रमाण का मतलब अपने अंगूठे से बड़ी मूर्ति घर के अंदर, उसका पूजन निषेध माना गया है पूर्ण रूप से। उसके भी कारण पर बात कर लेते हैं कि शास्त्रों ने ऐसा क्यों कहा है। हम देखते हैं कई घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां भी हैं जिनका रोज पूजन होता है। ठीक है ना, मेरे घर में भी है, मैं भी गृहस्थ हूँ। आप सुनिए, ये कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप संत हैं कि साधु हैं कि कोई बाबा जी हैं, गुरु जी। नहीं, मैं एक गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, गृहस्थी हूँ, जो कि अपने आचरण में थोड़ा सा संतत्व, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा तपश्चर्या को प्रबल मानता है, उसका पालन करता है। इतनी सी बात है। जो अपने तप को भी साथ में लेकर चल रहा है, साधना को भी साथ में लेकर चल रहा है, और जो गृहस्थ का भी पालन कर रहा है। ये मेरे बारे में थोड़ा सा परिचय। हम वापस विषय पर आते हैं। घर के अंदर शिवलिंग का पहला नियम अंगुष्ठ प्रमाण से, यानी अपने अंगूठे से या अंगूठे के बराबर या उससे छोटा, इतना शिवलिंग आप रख सकते हैं। या कोई भी किसी भी ईश्वर की, किसी भी देवता के विग्रह की मूर्ति आप रख सकते हैं, प्रामाणिक तौर पर कोई चिंता नहीं है। क्यों? उससे बड़ी मूर्ति में क्या परेशानी है? जैसे मेरे घर में भी है, हमारे घर में भी हनुमान जी का बड़ा विग्रह है, तो उसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा? देखिए, बड़ी मूर्तियां जो हैं, मंदिर के लिए उन्हें श्रेयस्कर माना गया है, क्योंकि मंदिर में विधि विधान से नियमित रूप से, सुनिएगा, मंदिर के अंदर नियमित रूप से पूजा होती है और वो स्थिर मूर्तियां होती हैं। इस वजह से उन्हें मंदिर में ही ज़्यादा प्रशस्त माना गया है। घरों के अंदर अक्सर हम लोग जो है, हमारे मंदिर के अंदर अचल मूर्तियां नहीं रख सकते हैं। अचल का मतलब होता है स्थिर, जो एक जगह खड़ी रहती हैं, जिन्हें नीचे कहीं फिक्स किया गया होता है। तो ऐसी मूर्तियां घर के अंदर प्रशस्त नहीं मानी गई हैं, क्योंकि अचल मूर्तियों को पूरे विधि विधान से, और बड़ी मूर्तियों को पूरे विधि विधान से, उनकी नियमित रूप से सेवा, पूजा पाठ, उनके संस्कार करने पड़ते हैं। ये नियमानुसार है। इसीलिए जिस किसी ने ये कहा है कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में शिवलिंग लाइए, उनकी पूजा कीजिए। आप शिव भक्त हैं तो शिव को घर में होना चाहिए, आप उनका उपासना कीजिए, सेवा कीजिए।
अगर फिर भी अगर आपके पास कोई आपने कोई बड़ा शिवलिंग देखा है और आपके घर में पहले से बड़ा शिवलिंग है या बड़ी मूर्ति है अंगूठे से बड़ी, तो आप ऐसा प्रयास कीजिए कि रोज़ नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना कीजिए। पहला ये। दूसरा कारण ये कि देखिए, ईश्वर जो है किसी के भी पूजा उपासना से बढ़कर उसकी भावना को ज़्यादा जो है पसंद करते हैं या उससे प्रेम करते हैं, उसी से स्नेह करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर भाव है, अगर आपके अंदर इतना समर्पण है, इतना भाव है अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो आप उनकी बड़ी मूर्ति भी लगा सकते हैं, निश्चित रूप से लगा सकते हैं, चाहे शास्त्र कुछ भी कहते हों। लेकिन नियम वही है कि आपको निश्चित रूप से उनका नियमित रूप से पूजन उपासना आपको करना पड़ेगी। नहीं कर सकते तो छोटी मूर्ति लाइए। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, कभी काम के लिए निकलना होता है, पाठ पूजा नहीं कर सकते या उनको सेवा नहीं कर सकते, उनको नहलाना स्नान वगैरह हम नहीं कर पाते हैं, कभी चूक हो जाती है, तो फिर उसमें क्या है कि थोड़ा सा एनर्जी का डिस्टर्बेंस शुरू होता है। बड़ी मूर्तियों में एनर्जी का लेवल, उनका प्रवाह, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो नेगेटिव असर, कहीं कुछ नहीं तो आत्मबल पर असर पड़ सकता है। ये ठीक बात है, इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी श्रद्धा है, इतना समर्पण है कि ये मेरे ईश्वर हैं, मैं इनका दास हूँ, जैसा ये रखेंगे वैसा मैं रहूँगा, इनके ऊपर मैंने इन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो आप बड़ी रखिए, छोटी रखिए, शिव जी रखिए, हनुमान जी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बाल बांका नहीं होगा। ठीक है, वापस नियम की बात पर आ जाते हैं। देखिए, शिवलिंग जो है, शिवलिंग का जो स्वरूप है वो एक, उस स्वरूप में ही साइंटिफिकली इस प्रकार की एनर्जी साइंटिफिकली प्रूव की गई है कि इस प्रकार से, कि उसका स्वरूप ही इस प्रकार से होता है कि उसमें से निरंतर रूप से, उसमें से निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, निरंतर एक प्रकार की ऊर्जा का संचरण शिवलिंग में से होता रहता है। इसीलिए उसके ऊपर जलधारा का प्रवाह माना गया है, इसलिए शिव के ऊपर जलधारा को प्रशस्त माना गया है। शिव के ऊपर निरंतर जल गिराने के पीछे यही साइंटिफिक लॉजिक है कि उस आकृति के अंदर, उस आकृति का स्वरूप ही इस प्रकार होता है कि उसमें से ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती ही रहती है, एक प्रकार की गर्मी है, इस प्रकार से जो है वो गर्मी छोड़ता है, उसको ठंडा करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। और जब जल धारा पड़ती है तो जल में से वो ऊर्जा, वो तरंगें जल के संपर्क में से आकर, साइंटिफिकली H2O के संपर्क में से आके एक सकारात्मक एनर्जी प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर। ये शिवलिंग पे जलधारा का एक छोटा सा प्रमाण, बाद में शिवलिंग के ऊपर कभी पूरी तरह से बात करेंगे जम के। शिवलिंग लिंग है या क्या है या गुप्तांग है या इस प्रकार से जो बातें चलती हैं, इस पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि शिवलिंग का मतलब क्या है। वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। शिवलिंग अपने घर में प्रयास करें कि बिल्कुल कहीं बंद जगह पर ना हो, थोड़ा खुले स्थान पर हो, थोड़ा सा हवा प्रकाश वहाँ पर आता रहे। क्यों? वही एनर्जी वाली बात है उस आकृति की। थोड़ा सा खुले स्थान पर रखें, या इतना तो करें कम से कम कि हवा और प्रकाश वहाँ पर अच्छे से आए, अंधेरे में न रखें। अब देखिए एक और बात, शिवलिंग कौन कौन से हो सकते हैं या किस प्रकार से आप उनको रख सकते हैं। शिवलिंग जो है आम तौर पर जो हम देखते हैं, सामान्य पत्थर के शिवलिंग हो सकते हैं। उससे हम अगर ऊपर उठें तो स्फटिक के, क्रिस्टल के शिवलिंग हो सकते हैं, उनका अलग प्रभाव है। फिर अगर हम देखें तो पारद के शिवलिंग होते हैं, बहुत प्रशस्त माने गए हैं, बहुत चमत्कारी, बहुत अद्भुत। पारद के शिवलिंग, पारद शिवलिंग जो होते हैं बहुत चमत्कारी होते हैं, बहुत प्रभावपूर्ण होते हैं अगर असली मिल जाए तो। फिर आते हैं जो मेरी दृष्टि में सबसे ऊपर है, जो मेरी दृष्टि में सबसे ऊपर होते हैं जो शिवलिंग के स्वरूप, जहाँ वो होते हैं नर्मदेश्वर। यानी नर्मदा नदी के अंदर से जो पत्थर निकलते हैं, गोल पत्थर, उनको शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में संपूर्ण भगवान शिव के विग्रह के रूप में ही माना गया है। और सारे शिवलिंग की, पारद की, स्फटिक की या और किसी स्वरूप की या किसी सामान्य पत्थर की, उस शिवलिंग की आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। लेकिन नर्मदेश्वर यानी नर्मदा के अंदर से जो शिवलिंग आपको प्राप्त होता है वो प्राण प्रतिष्ठित ही माना गया है। उसकी अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अलग से प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र, आपको मंत्र पढ़ने की, जपवाने की, यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है स्वस्फूर्त शिवलिंग शिव का स्वरूप माने गए हैं, क्योंकि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी भगवान शिव की कन्या मानी गई है, मेरी आराध्य है। मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ नर्मदा नदी के नाम से, बहुत कृपा की है मेरे ऊपर नर्मदा। चलिए, तो वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। घर के अंदर शिवलिंग आप रख सकते हैं, खूब पूजा कीजिए, खूब जलधारा चढ़ाइए, खूब जो अगर कोई कहता है दूध चढ़ाइए तो दूध चढ़ाइए, जल कहें तो जल चढ़ाइए, कोई कहते हैं गन्ने का रस चढ़ाइए लक्ष्मी आएगी, गन्ने का रस चढ़ाइए। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रखिए, अपने देवताओं की उपासना करते रहिए। इसमें कुछ भी इलॉजिकल अनसाइंटिफिक नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, खूब पूजा कीजिए, अपने मन को प्रसन्न रखिए, आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए और उसको दिनों दिन प्रतिदिन साधना को बढ़ाते रहिए। आपकी निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विग्रह के रूप में, शिव के रूप में, हनुमान के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में, किसी उपाय के रूप में प्रकृति आपकी मदद करेगी। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ में अपना आज वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि साइंटिफिकली प्रूव कर सकूं, प्रमाण आपको दे सकूं कि हमारे धर्म के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति न फैले। फिर भी आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर संभव मैं किसी भी विषय पर आपको धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ज्योतिष, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, साधना, मंत्र सिद्धि, अध्यात्म, जो भी आपके मन में प्रश्न हैं हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित, आप निश्चिंत होकर पूछिए। मैं उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। जो मुझे नहीं आएगा मैं अपने गुरु जी से पूछूंगा, लेकिन आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।